कोई जात नहीं, सभी एक ही मशीन में काम करता है, एक ही मारतूल पकड़ता है, मजदूरी कर। हमारा जो लड़ाई चल रहा है यही सम्मान किया है शायद भारतीय जनता पार्टी का, देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री। हमने कभी नहीं सिफारिश की, इसीलिए हम हर समय जब से हम भाजपा में आया हर दिन मेरा कार्यक्रम है ये डेमोक्रेसी से यहाँ का आदिवासी को बचाना, आदिवासी भाषा को बचाना है, जमीन को बचाना है, बहु बेटी का इज्जत को बचाना है। हम बिना साथ लेके हम यहाँ हर जगह मीटिंग करते हैं। और यहाँ का आदिवासी जो आज भाजपा बोलने से घबराते थे, आज हर गांव में हम जिस गांव में जाते आदिवासी गांव में, उसी गांव में मादल धमसा बात करके स्वागत होती है। कि मेरा लड़ाई सही जा रहा है। ये सरकार नहीं तो जब सिद्धू कान्हू वंशों को भी लाठीचार्ज किया, नागरी को जबरन कब्जा किया, यदि हम नहीं रहता तो आज नागरी का आदिवासी लोग भूमिहीन हो जाते। जो कांद्रा सेंट्रल जो आज हमारा सन्ना का जो सीरम टोली बोला, ये सरकार आदिवासी का पुकार, आदिवासी का दिल का आवाज को ठुकरा करके जबरन वहाँ पर फ्लाईओवर उद्घाटन कर दिया। ये सरकार आदिवासी विरोधी है। अच्छाई भाषा में आदिवासी को लाठीचार्ज किया, कितना रो रहा है। एक परिवार का 3 महिला जेल चल गया, उनका बच्चा है तो कौन खाना बना के दे रहा है? सब जेल में है, खाना बना वाला सभी महिला। ये सरकार आज आदिवासी को रोला दे चाहिए भाषा में 3-4 दिन पहले उस परिवार का उस बच्चा अनाथ के जैसे भी इसका घर उसका घर में खाना खा के बड़े मुश्किल से सो रहा है, यदि सभी महिला को जेल में डाल दिया। ये क्या सरकार है? ये कौन सा अपराध किया था चाई भाषा का आदिवासी लोग? नो एंट्री तो मांग किया था कि यहाँ पर छोटा रोड है, बस्ती है, हम लोग इधर से उधर भी नहीं जा सक रहा है, दिन को नो एंट्री कर दीजिए। नहीं माना, क्योंकि यहाँ अवैध रूप से खनन हो रहा है। दिन रात यहाँ का आयरन और रोड मार्ग से जा रहा है, रेल से भी जा रहा है। ये सरकार को विकास से कोई मतलब नहीं, अवैध खनन से इनको मतलब है जहाँ से उसका फायदा होगा। इसीलिए आज वहाँ पर लाठीचार्ज, उस परिवार के बच्चा को कौन, यही अब राज है, सबको जेल में डाल दिया 12 बजे रात को। अलबत्ता हम आदिवासी का हितैषी है यार, आपका पास सत्ता और किसको दोष दे रहा है? वो लाठी चला या जेल घुसवा दिया, और यहाँ चंपेश्वर का पुतला बोलता इसी का साजिश हुआ है। सरकार आपने चला रहे हो, आपने लाठीचार्ज किया, आपने जेल घुसवा दिया, और बदनाम किसको दे रहा है? चंपेश्वर का पुतला बाबूलाल मर्डी को। नितिन गडकरी कहाँ से आ गया, उसका भी नाम देखना पुतला। ये सरकार, इसका आप लोग ये क्या आप लोग देख लीजिए। इसीलिए आज इस चुनाव में यहाँ का आदिवासी मूलवासी से अपील करूँ, झारखंड को बचाना है, हम लोग का परंपरा को बचाना है, हम सब का संस्कार को बचाना है, हम लोग का देवी देवता का स्थान को बचाना है। यहाँ का बेरोजगार को रोजगार यदि हम लोग को लाना है, एक अच्छा सामाजिक व्यवस्था यदि स्थापना करना है, तो आप कमर फूट पर ही आप लोग वोट दीजिएगा। नहीं जानना था ये डेमोक्रेसी जैसा बंगाल में चल रहा है, ये उसी तरह यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठ को भर दिया। जो आज घाटशिला विधान से जहाँ 8-9 हजार था, 22,000 हो गया। बाकी आम समुदाय का एक साल में 5% वोट बढ़ता है, तो मुस्लिम परिवार का 40% बढ़ता है। ये जांच करने का विषय है। आदिवासी का जनसंख्या घट गया है, मूलवासी का जनसंख्या घट गया है। इसीलिए आज यदि झारखंड का वातावरण को
अच्छा लाना है, हमारा जो संस्कार, हमारा जो सामाजिक व्यवस्था यदि अच्छा हम लोग को देखना है और इस राज्य को देश का विकास से यदि हमको जोड़ना है तो भारतीय जनता पार्टी हम लोग को साथ देके इस झारखंड को बचा सकता है। यहाँ का अंग जनता का समस्या को समाधान कर सकता है। और ये सरकार का जो आज नियत और नीति है, इससे झारखंड एक दिन अशांत हो जाएगा, सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाएगा। अच्छा वातावरण लाने में हम लोग को फिर से संघर्ष करना होगा। इसीलिए आज हम सभी आदिवासी मूलवासी से हम अपील करते हैं, ये सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है, ये सरकार मजदूर विरोधी सरकार है, ये सरकार मूलवासी विरोधी सरकार है, ये सरकार दलित विरोधी सरकार है। ये सरकार 7 साल में ऐसा एक भी योजना नहीं लिया है जो छाती में हाथ रख के कह सकता है कि हम ये काम किया है। हर जगह यह उपनिवेश, हर जगह यहाँ उस वीडियो को छाया देने का काम किया है। उन्हीं लोग का मैया योजना का भी लाभ, दूसरा यहाँ का नहीं। इस विधानसभा में 54,000 मैया योजना आवेदन था, 27,000 आवेदन को रद्द कर दिया और बाकी मैया योजना के लिस्ट में आ गया। उसमें भी एदेतोड़ी पंचायत में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है। 300 स्वीकृति हुआ तो 174 मुस्लिम परिवार हो गया, जहाँ पर घर न हुआ हो गया, कोई कार्रवाई नहीं है। ये सरकार का अगर आईना में देखिएगा, मटियाबादी में 4,143 बच्चा, सब घुसपैठे का बच्चा, उनका जन्म प्रमाण पत्र बन गया। सरकार ने चुपचाप, अरे भाई ये कौन है माता पिता, कहाँ के है? लेकिन ये सरकार कार्रवाई को रोक दिया। इसी अंदाज में आप देखिएगा, यदि आज भी नहीं जागोगे, झारखंड प्रदेश के आने वाला दिन आपका संकट है, संकट आने वाला दिन आपका सामाजिक व्यवस्था भी बिगड़ जाएगा। आने वाला दिन आपका जमीन लूटा जाएगा, आपका भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगी। इसलिए सभी से अपील करता हूँ, इस उपचुनाव में झारखंड को बचाने के लिए, यहाँ का अस्मिता का बचाने के लिए, मूलवासी का अस्तित्व का बचाने के लिए कमल छाप पर वोट देके एक राज्य प्रदेश के अंदर में एक नया संदेश, एक नया दिशा तय हो सके। इन्हीं बातों के साथ आप सबको जोहार जोहार जोहार।